हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किए हैं और इसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देख रहे हैं। क्या हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देख रहे हैं? और अभी तक हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लिया है और संविधान सभा को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। संविधान सभा को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यू के माध्यम से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा संविधान के स्रोत के बारे में। क्या संविधान के स्रोत के बारे में रहेगा? इसमें हम लोग लगभग 40 से 41-42 क्वेश्चन को देखेंगे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है लूसेंट से संबंधित है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें पूछा कि भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? क्या भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, ये पूछा है। तो हम आपको बताते चले कि जो संसदीय प्रणाली है, क्या जो संसदीय प्रणाली है ना, वो इंग्लैंड से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्या संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से संबंधित है या अनुप्रेरित है? क्या आयरिश यानी कि आयरलैंड, क्या आयरलैंड से संबंधित है? आयरलैंड। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो ये है नीति निदेशक सिद्धांत। क्या नीति निदेशक सिद्धांत? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी कि ये बता रहा है भाग 4 के बारे में। क्या भाग 4 के बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल की बात करें, अगर आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 के बीच में जो आर्टिकल है डीपीएसपी, इसको डीपीएसपी इसको कहते हैं। आयरलैंड ने किसे लिया था? तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने स्पेन से लिया था डीपीएसपी को। और आयरलैंड से किसने लिया? तो आयरलैंड से भारत ने लिया। ओके, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? एकाकी स्रोत सबसे बड़े की बात पूछा जा रहा है तो आपको डायरेक्ट ये आपके दिमाग में आना चाहिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ये सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। इसमें से लगभग 60 से 70% चीजें जो है ना इसी से ली गई थी। क्या 60 से 70% चीजें जो है ना 1935 से ही लिया गया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? क्या संघीय व्यवस्था जो है किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ये है कनाडा। क्या कनाडा के संविधान से कनाडा देश है उससे भारत की संघीय व्यवस्था अधिक समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे लिया गया है? तो समवर्ती सूची की बात करें तो ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। क्या किससे लिया गया है? समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची यानी कि एक राज्य सूची होता है, एक केंद्र सूची होता है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र पे सिर्फ केंद्र जो है कि वो क्या नाम है, कानून बना सकता है, और राज्य वाले पे राज्य बना सकता है। और समवर्ती की बात करें तो समवर्ती जो होती है इस पे केंद्र और राज्य, क्या केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर इसके उल्लेख की बात करें तो ये हमारे अनुसूची 7 के बारे में आप लोग जानते होंगे। अनुसूची 7 में ये शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की गई है। ओके, सिर्फ समवर्ती सूची की बात है। समवर्ती सूची को आप रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन में मत जाइएगा। जब आपको पूछे कि समवर्ती सूची किससे लिया गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया, जहां पे दोनों राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन पूछ लिया है तो ये है किससे? तो ये है हमारा कनाडा जानते हैं आप। कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है वहां से संबंधित है, वहां का देश है ये नॉर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका की बात तो कनाडा जो है ना, कनाडा से लिया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मैंने अभी बताया, शक्तियों राज्यों और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन आप ये मत समझिएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ समवर्ती सूची लिया गया है, जहां पे दोनों राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूछा है। देखिए, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर समझ लीजिएगा। कर्तव्य और अधिकार, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझे, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे जल्दबाजी में आप लोग फंडामेंटल राइट समझ लेते हैं और अमेरिका लगा देते हैं, बट यहाँ पे अमेरिका नहीं होगा। यहाँ पे होगा रूस का संविधान यानी कि यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। इसको आपको बता दें कि ये हमारे मूल संविधान जो था हमारा मूल संविधान का हिस्सा नहीं था।
मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था तब मौलिक कर्तव्य जो था हमारे संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान यानी कि 1976 में किसके समिति के आधार पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसकी अगर बात करें तो ये भाग 4 क में है, और इसके अनुच्छेद की बात करें यानी कि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसका कितना है, 51 का इसका आर्टिकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। क्या, रूस के संविधान से। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत अभी मैंने बता दिया, यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है। तो ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है डीपीएसपी जो है हमारा आयरलैंड से। आयरलैंड यानी कि आयरिश भी लिखा रहता है, पहला क्वेश्चन मैंने यही देखा था, सेम क्वेश्चन है तो आयरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित संविधान में मौलिक अधिकार, इसमें देखिए अब आ गया है फंडामेंटल राइट की बात। मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है, तो ये है अमेरिका का अनुसरण किया गया है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की जब बात है यानी कि आप डायरेक्ट चले जाएंगे ब्रिटिश संविधान के पास आप लोग डायरेक्ट चले जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया, न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया, तो अमेरिका से। कहां से ग्रहण किया, अमेरिका से ग्रहण किया था। नेक्स्ट की बात करें तो कानून के समान संरक्षण, क्या कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 और यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अलावा किस संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है, किससे लिया गया है, जर्मनी के वीमर नहीं है वाइमर, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है, तो सेम क्वेश्चन आयरलैंड और स्पेन, यहां पे दोनों को लोगों का नाम दे दिया गया, आयरलैंड और स्पेन। आयरलैंड जो था मैंने बताया उसने स्पेन से लिया था और आयरलैंड से इंडिया ने लिया था। इससे किसने लिया, इसने लिया, और इससे किसने लिया, इंडिया ने लिया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया, इसमें नामांकन की बात पूछी है क्या, नामांकन की बात पूछी है, तो नामांकन की बात की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आयरलैंड। इसमें राज्यसभा में नामांकन की बात कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट अगर बढ़े तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से संबंधित है, यह पूछा है 16वें नंबर का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। क्या, अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जगह भाईचारा भी दे सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कहां से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से। आपको पता होगा 1789 फ्रांस की क्रांति, 1789 फ्रांस की क्रांति के बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो अभी मैं जब यहाँ पे इतिहास पढ़ाऊंगा, जब क्या नाम है थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में। उस समय वहां का राजा जो रहता है वो उसका नाम क्या रहता है, लुई 16वें की बात है। तो लुई 16वां जो है ये कौन था, लुई 16वां की बात है, तो लुई 16वें इसको मार दिया जाता है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से। किससे लिया था, जो कलेक्टर का पद है किससे लिया गया था, तो इंग्लैंड से लिया गया था। किससे लिया गया था, इंग्लैंड से। फिर विधि के समक्ष समता की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 19वें नंबर का क्या आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से। फिर आगे बढ़े तो सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की संबंध है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, इंग्लैंड से। किससे हो जाएगा, इंग्लैंड से इसका संबंध है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी? अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमको संपर्क करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे बताइएगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आए, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आप वहां पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे अगर वीडियो, तो ये अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं आरओ एग्जाम से पहले, पेट के एग्जाम से पहले
और बीपीएससी के एग्जाम से पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा चुका रहूंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, बीपीएससी के एग्जाम से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि 51 क तक के अनुच्छेद जो होंगे ना, वहां तक की चीजों को पूरा का पूरा मैं एक क्लास में कराऊंगा। यानी कि उसका मैं मैराथन क्लास लूंगा। उसमें लगभग 400 से 500 क्वेश्चन जितने भी होंगे उतने रहेंगे। यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा का क्वेश्चन रहेगा, संविधान के स्रोत के क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही जो प्रतीक चिन्ह है उसके क्वेश्चन रहेंगे, अनुच्छेद के क्वेश्चन रहेंगे कुछ, उसके बाद संविधान के भाग के क्वेश्चन रहेंगे, अनुसूचियां के क्वेश्चन रहेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 कर यहां तक के क्वेश्चन आपको एक वीडियो लेक्चर में, यानी कि वो लगभग हमको लगता है कि 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे का भी हो सकता है। 2 से 3 घंटे का, 3 घंटे का समझ लीजिएगा, 3 घंटे का होगा, लेकिन उसमें लगभग 500 क्वेश्चन होंगे। 400 से 500 क्वेश्चन उसमें होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, और हाँ, आरओ के एग्जाम तक जो है कि ये पूरा का पूरा मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा आपका क्वेश्चन आंसर को अनुसार, लूसेंट का पूरा, फिर पॉलिटी कंप्लीट कर दूंगा, ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा और इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर दूंगा। इन चारों सब्जेक्ट का मैं लूसेंट का जो पूरा का पूरा एमसीक्यू है उसको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि अभी आरओ का एग्जाम जो है वो है लगभग दिसंबर में होने के चांस है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया था तो उसका एग्जाम जो है उसका फॉर्म जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ये फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा फर्स्ट वीक से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। यकीनन मुझे उम्मीद है, मैं यहाँ पे अपना 100% दे रहा हूँ, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रहेंगे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। और हाँ, मैं आपको अगर टाइम बता दूं तो एक वीडियो सुबह जाएगा पॉलिटी का, और फिर आगे चल के मैं 2 वीडियो डालूंगा इसमें। एक वीडियो हिस्ट्री का रहेगा, यानी कि मैं स्टार्ट करूंगा प्राचीन काल से, यानी कि पाषाण काल से स्टार्ट करूंगा और 1947 तक की चीजों को एक एक करके वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा पूरा का पूरा। और वीडियो मेरा जो होगा मैराथन को छोड़ के, मैराथन अगर जैसे कि मैराथन मैंने स्टार्ट किया है प्राचीन इतिहास का, तो प्राचीन इतिहास का मैराथन में मैं पाषाण काल से लेकर पूरा का पूरा करवाऊंगा। यहाँ पे जो है कि मध्यकालीन, जो पूर्व मध्यकालीन की चीजें, वहां तक की चीजों को मैं पूरा का पूरा वहां पे करवा दूंगा। और फिर मेडिवल का मैं अलग अलग लूंगा, फिर एक बार मैराथन भी करवा दूंगा, और उसी प्रकार से मैं मॉडर्न का भी लूंगा। मॉडर्न का भी एक मतलब कि एक पार्ट का मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, उसके बाद एक बार मैराथन उसका भी ले लूंगा। यानी कि आप लोगों को एक अच्छे से तैयारी हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। मैं अभी 51 तक ले रहा हूं ना, फिर उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो एक साथ में पूरा का पूरा करवा दूंगा, एक बार पूरा का पूरा करवा दूंगा। भले उसमें 7 से 8 10 घंटे लगेंगे, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो आपको एक क्लास में मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सके और काफी अच्छा हो जाएगा आपकी तैयारी। जीएस से संबंधित मैं करवा दूंगा यहाँ पे लूसेंट के माध्यम से। लूसेंट कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे घटना चक्र का भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं यहाँ पे घटना चक्र के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था किसी कारणवश, बट ये वीडियो अब आज से रेगुलर रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।